हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस एक्ट 2022 के बारे में जो रिलेटेड है जीएसटी एक्ट से। फाइनेंस एक्ट 2022 पार्लियामेंट ने पास किया था और उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो थे वो नोटिफाई होने के लिए अभी पेंडिंग थे, जिनको एनफोर्स होना भी बाकी था। अभी रिसेंटली कल एक नोटिफिकेशन आया था सीबीआईसी की तरफ से, नोटिफिकेशन नंबर 18/2022। ये जो नोटिफिकेशन आया था फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन के थ्रू सीबीआईसी ने, गवर्नमेंट ने उन सारे सेक्शंस को एनफोर्स कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 एक्सेप्ट 2 सेक्शंस। इस वीडियो का जो एजेंडा होगा उसमें हम बात करेंगे आज स्पेसिफिकली एक सेक्शन जो है अमेंडमेंट का, उनके बारे में, क्योंकि अगर हम पूरे फाइनेंस एक्ट के सारे सेक्शंस के बारे में बात करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा और उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 16 के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट कैरीड आउट करी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 16, एज यू ऑल नो, इज पर्टेनिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 16 subsection 2 is basically talking about the eligibility and the conditions for taking input tax credit. The first amendment is related to insertion of section 16 subsection 2 clause BA. The clause BA says कि जो भी आउटवर्ड सप्लाईज हमारे सप्लायर ने फाइल करी हैं, उन आउटवर्ड सप्लाईज का कम्युनिकेशन हमारे को रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में होना है। तो जो भी जीएसटीआर 2B के अंदर आपकी इनवर्ड सप्लाईज हैं, उन सब का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उन सब का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा का मतलब है कि अगर आपका सप्लायर कुछ डिफॉल्ट करता है, अगर वो अपना टैक्स डिपॉजिट नहीं करता है, एक्चुअल पेमेंट ऑफ जीएसटी नहीं करता है, रिटर्न्स फाइल करने में डिफॉल्ट करता है, तो आपका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 38 न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय द जीएसटी, द फाइनेंस एक्ट 2022, or the amendment made in section 38. And what are the conditions prescribed in section 38 after the amendment? The conditions are basically related to कि आपका जो सप्लायर है उसके कंप्लायंसेस की बात करता है, उसकी रिटर्न फाइलिंग की बात करता है, उसके टैक्स पेमेंट की बात करता है। एंड वन ऑफ द कंडीशन इज कि अगर आपके सप्लायर को जीएसटीआर 3B में उसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया जीएसटी, लेकिन R1 में उसने 5 लाख रुपए शो किया, तो ये एक कंडीशन हो जाएगी कि जितने भी लोगों को उन्होंने सप्लाई किया, उस सप्लायर ने जिन जिन लोगों को सप्लाई किया गुड्स, उसका क्रेडिट रेसिपिएंट्स को नहीं मिलेगा, यानी क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो पर्टेन करती है फ्रेंड्स सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो है वो ये बताता है कि कोई भी इनवॉइस है, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर का टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट, उसका जो क्रेडिट है उसकी एक लिमिट है, उसकी एक टाइम लिमिट है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो इनवॉइस है उसका क्रेडिट इनडेफिनेटली कभी तक भी लिया जा सकता है। दिस इज नॉट सो एंड दिस इज नॉट द केस। सो 16(4) के अंदर पार्लियामेंट ने जब एक्ट इंट्रोड्यूस किया था तो एक आउटर लिमिट बताई थी कि कितने टाइम तक आपको आईटीसी मिल सकता है। अमेंडमेंट से पहले जो टाइम लिमिट थी वो थी 30th सितंबर। जो 30th सितंबर की जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है से 20th अक्टूबर, वहां तक आप आईटीसी ले सकते थे। लेकिन पोस्ट अमेंडमेंट इसको एक्सटेंड करके 30th नवंबर कर दिया गया है ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि 16(4) की अमेंडमेंट का क्या इंपैक्ट होगा। सपोज आपका एक इनवॉइस है 1 मार्च 2022 का, उस इनवॉइस का आप इनपुट लेना भूल गए। अब उस इनवॉइस का इनपुट आप मैक्सिमम 30th नवंबर 2022 तक ले सकते हैं, यानी आपको 30th नवंबर 2022 तक अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करके उस इनवॉइस का आईटीसी आपको लेना पड़ेगा।
वेलकम अमेंडमेंट है। इससे बेनिफिट होगा टैक्स पेयर्स को, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट्स को ढूंढने में, उनको अवेल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी 16(2) के अंदर BA को इंट्रोड्यूस किया गया है, और 16(4) के अंदर एक मेजर अमेंडमेंट कैरीड आउट करी गई है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।